चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती है, उनके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए भी अलग अलग मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये काफ़ी सारे मेथड हैं। फिर इसमें ये आता है कि भाई हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे रखे होंगे, उससे हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। फिर उसमें से हमें एक्स की वैल्यूज़ यानी उसके जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, या फिर रूट्स ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब इस चैप्टर में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, CBSE ने हमारे जो चैप्टर है NCERT में पहले 4th नंबर पर डाला है। पहले सेकंड चैप्टर हम पढ़ के आते हैं, फिर थर्ड पढ़ के आते हैं। कॉमन सेंस की बात है, यूँ ही पढ़ के आते हैं, हम स्कूल्स में भी यूँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर 4 है ये 2 और 3 का मिक्सचर है। अगर आपको चैप्टर 2 और 3 अच्छी तरह नहीं आएगा तो आपको चैप्टर 4 में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा समझ नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कैसे यूज़ करते हैं, इसमें वो काम आएगा, बहुत काम आएगा। फिर चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा है कि हमें अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, उसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उससे एक बार प्रॉब्लम दे रखी है, उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो हमने चैप्टर 3 में बहुत सीखा है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा। बस फ़र्क इतना होगा, चैप्टर 3 में हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पर हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। बस फ़र्क इतना होगा, लेकिन हमें वो बहुत काम आएगा। अब उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक टर्म आपको बोर्ड पर दिख रही होगी, इक्वेशन। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता इक्वेशंस क्या होती है, वो पूरा 10th निकाल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के, पॉलिनोमियल्स पढ़ के। इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इक्वेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जिसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एक्स वाई जेड यानी कोई वेरिएबल अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, नंबर्स हो, कांस्टेंट टर्म हो, इन सब से मिला के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इक्वेशन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम पॉलिनोमियल्स की तरह इक्वेट करके, क्या आंसर आना चाहिए, ज़ीरो पे इक्वेट करते हैं। हम उसको किस पे इक्वेट करते हैं? ज़ीरो पे, यानी ज़ीरो के इक्वल लाते हैं, या फिर वो ऑलरेडी ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है, वो एक इक्वेशन होती है। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं एक और टर्म आपने पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपको चैप्टर 2 में भी बताई थी, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। वो पॉलिनोमियल, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2। जिस इक्वेशन की, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे कि इक्वेशन दे रखी है 2x² + y = 0। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है। x + y = 1। क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है? नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल नहीं है। 2x³ + y, क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है? नहीं, इसमें स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म पढ़ते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में से ज़्यादा आपके रोल नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन पता होना चाहिए आपको, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। सेम जैसे जिस इक्वेशन के, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, जिस पॉलिनोमियल की, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3, वो क्या होती है? क्यूबिक इक्वेशन होती है। जैसे कि इक्वेशन लेते हैं x² + x + 1 = 0। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, यानी एक क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। उसके बाद 2x³ + 2x4 + x + 0 = 1। यूँ करते हैं हम, एक इक्वेशन ले लिए हैं, 0 हटा दिए, ये सिंपल सी एक इक्वेशन है। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? कई जने कहेंगे हाँ, लेकिन नहीं। पहले क्यूब लिख लेने से हाईएस्ट डिग्री 3 नहीं हो जाती। हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 4, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। आपको हमेशा हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री में लिखना चाहिए, तो पहले तो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री में नहीं है, तो कई बार यहाँ पर गलती हो जाती है। फिर उसके बाद में एक और टर्म हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रूट्स या फिर ज़ीरोज़। रूट्स और ज़ीरोज़ एक ही बात है। कई जगह पे आपको बोलेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तब भी हम वही काम करेंगे जो हमें करना चाहिए। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तब भी हम वही करेंगे। दोनों की एक ही बात है। अब रूट्स और ज़ीरोज़ क्या होते हैं? रूट्स और ज़ीरोज़ का मतलब होता है जब कोई एक इक्वेशन दे रखी है, सपोज एक इक्वेशन है px, वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए। कब? इफ़ pa 0 के इक्वल है, यानी हम x की जगह क्या रखें? a। जब हम x की जगह a रखते हैं तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और a क्या है यहाँ पर? a एक वेरिएबल है। a क्या है यहाँ पर?
एक वेरिएबल, कोई भी सपोज एक इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख, ये एक इक्वेशन दे रखी है, हम ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो जब 1 रख रहे हैं x की आगे तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो हमारे रूट्स हैं, वो उस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स, यानी ये a इस इक्वेशन का क्या है, रूट है या फिर 0 है। ठीक है, जीरोस कहते हैं हम इसको, क्योंकि और एक चीज़ और, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके कितने रूट्स निकलते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं, कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं निकलते। क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा 3 रूट्स निकलते हैं, कि उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 3। ये बात मालूम होना चाहिए आपको। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि इक्वेशंस क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब क्या होता है, क्यूबिक का क्या होता है मतलब, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स निकलते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स निकलते हैं, ये सब हमें पता चल गया। अब एक कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, वो है कन्फ्यूजन एक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, दोनों अलग अलग फ़र्क है। क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम आपको क्यूबिक का भी बता देते हैं साथ साथ में, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, एक वो भी हम बताया था, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे सपोज है कि इक्वेशन ले रखी 2x² + x + 1, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दे रखी है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैं px से डिनोट कर रहा हूँ। px = 2x² + x + 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने ये बताया भी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर px को हम 0 के इक्वल इक्वेट कर दें, px को अगर हम 0 के इक्वल इक्वेट कर दें, जैसे कि 2x² + x + 1 = 0, ये जो चीज़ है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब ये 0 के इक्वल इक्वेट होती है तब जाके ये पॉलिनोमियल बनती है, अदरवाइज़ ये सिर्फ एक इक्वेशन रहती है। ये वैसे सिर्फ एक नॉर्मल इक्वेशन, लेकिन अगर हमने इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया, 0 के इक्वल ला दिया या 0 के इक्वल रख दिया, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। पॉलिनोमियल ऐसे बनता है, सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, बस इसमें फ़र्क इतना, हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे 2x³ 2x² + x + 1, ये इसको मैं px से डिनोट कर दिया। इसी तरह अब इसको मेरे को पॉलिनोमियल बनाना, तो px को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के, जब px को 0 के इक्वल रखेंगे ना, 2x³ + 2x² + x + 1 = 0, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत छोटा सा, कई बार ये पता नहीं होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है। तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल, ये क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बस 0 के इक्वल रख दो और वो पॉलिनोमियल में बदल जाता है।